हरिओम हरिओम। ये हम अपने को माप कैसे करें? ठीक है, अपने को माप हम कैसे करें? तो माफ़ी के लिए तो कहा है, भगवान तो हमें माफ़ कर देता है, पर हमारा भी तो काम है। भगवान तो माफ़ कर देता है, बल्कि हमारा काम है हम उन लोगों को भी माफ़ी देना चाहिए जिससे हमने द्वेष किया है। द्वेष बहुत करते हैं, ये सोच लो। तो बोल के ना कहने जाओ, अंदर से माफ़ कर दो सबको। बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें भी माफ़ करो, हमें बहुत ज़रूरी होता है। पहले भगवान तो माफ़ी दे देता, लेकिन किस तरह माफ़ करो? आज माफ़ नहीं करोगे तो याद कर लो, फिर ऐसा ना हो जाए कि ये गांठ साथ में चली जाए। इसलिए मन से, दिल से माफ़ कर दो। ये गांठ इंसान के अंदर ऐसी भरी रहती है कि जो है वह अगले जन्म तक साथ जाती है। इसलिए माफ़ी का सबसे ज़्यादा है कि जिससे हमने द्वेष किया है उसको भी माफ़ कर दो। कहने जाओगे तो अपनी इंसल्ट समझोगे, इसलिए उनको माफ़ कर दो। और साथ साथ में भी उन्हें भी माफ़ करना होता है जिन्हें से हमने जो है दुख दिया है, बोल के दुख दिया है, मन से उसको जो है उल्टा सीधा सोचा है, ये भी दुख दिया है। क्या क्या अपने मन में रखा है, उनको भी माफ़ी देना चाहिए। दिल से माफ़ी दे दो। जो मन में सोच के मानसिक कर्म बनाया है उसको भी माफ़ी देना है। और ये भी संभव होता है कि जब हमारे कहते हैं अंदर ये जब संभव होता है जब हमारे अंदर आत्मिक विचार होता है। आत्मिक विचार है ना, आत्मा की तरफ हम जानते नहीं, चलते नहीं। आत्मा कह देते हैं, लेकिन उसका जानना बड़ा मुश्किल होता है। ये सोच लो, ये मनुष्य बहुत ही जो है, ये इसकी खोपड़ी जो होती है ना, बड़ी द्वेष भाव में भरी होती है, इसीलिए वो माफ़ नहीं कर सकता है। आप भी कहते हो हम माफ़ी कैसे दें, माफ़ कैसे करें, लेकिन बड़ी मुश्किल है। अभी आपसे कोई उल्टा चले और माफ़ी के लिए कह दिए तो आपके मत्थक पर 50 टुकड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है, और ये संभव जब भी होता है जब अंदर आत्मिक प्रेम आता है। तब माफ़ी उससे मांग लोगे, जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ मतलब होगा वहाँ कह दोगे माफ़ कर दो भैया। और जहाँ या तो फिर डरोगे कि ये हमको जो है दाग देगा, तो उससे कह दोगे कि हमको माफ़ी दे दो। ऐसे इंसान झुक नहीं सकता है। और झुकता जब है यही तब कि जब अंदर में मेरे जो है अंदर आत्मिक प्रेम आता है। इसलिए कहा गया है, बार बार कहा जाता है, बोल के नहीं, दिल से माफ़ करो। बोल के तो तुम इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे। शायद नरक में डाल दिया जाए तब हम हो सकता है, संभव है। या हमको जो है कोई ले जा करके इतनी बड़ी कसौटी दे, हवाई जहाज़ पर चढ़ा करके नीचे गिराने लगे, तब माफ़ी मांग सकते हो। या तो कोई तुम्हारा परिवार वाला फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, तब तुम माफ़ी मांग सकते हो। ऐसे इंसान की खोपड़ी माफ़ी नहीं मांग सकती है, सोच लेना। तो जब आध्यात्मिक प्रेम होता है तो इंसान जो है अपने दिल से माफ़ करे, सबका माफ़ करके चलो होएगा। संत वही होता है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, फिर माफ़ी मांगना पड़े नहीं। ये जीवन हमें प्रेम में रह करके सबके प्रेम में जब हम खुद रहेंगे तो सबको प्रेम बांटने के लिए हमको जो मिला हुआ कि बेप्रेम बांटे सबको। इसीलिए जीवन हमको मिला है, प्रेम में जीवन है, और प्रेम में रह करके सबको प्रेम बांटने के लिए मिला है। अपने शरीर और ये भी मन में बीमारियां, तमाम ये बीमारियों का कारण क्या होता है? जगह जगह बीमारियां, 50 बीमारी क्यों आती है? ये लीद खा रहे हैं ना, जितनी दवाई खाती हैं सब लीद है हमारी। ये हमारे कर्म बना रहे हैं, इसी क्रियामांड कर्म भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये द्वेष इससे बनाते रहते हैं बहुत ही जो है, इसीलिए बीमारी का जो है। और यही तो बताया है कि ये सब सारी जो है
ये अपने स्वास्थ्य के लिए हम ये दूसरे कर्म दूसरे के लिए उल्टा सीधा सोचते हैं तो हमारा कर्म ये हमको बीमारी के रूप में मिलता है, बीमारी के रूप में। सबसे कठिन कहते हैं परिस्थिति में भी हम जब सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो हमको सीखने को मिलता है बीमारियों से मिलता है, सोच लेना ये बीमारी। और तब भी सजा इतनी मिली तुझको फिर भी तू न संवरता है। भगवान की तरफ इंसान को जो है मन बढ़ता नहीं है। सत्संग में भी बैठेगा तो नींद आएगी ना। इतना सजा इतनी मिली तुझको फिर भी तू न संभलता है। तो ये सबसे वही कहा है कि जब ये क्या होता है हमारे मानसिक रोग हो जाते हैं, दूसरे से द्वेष करते हैं और अंदर अंदर दूसरे के लिए गलत सोचते रहते हैं, यही बीमारी बनती है हमारे लिए। तो ये सोच लो कि इसलिए हमको जो है सबसे बड़ा जो है हमको ये सोचो जब जो हमारा जो है अपना प्रेममय जीवन होता है, जब प्रेम बांटने के लिए मिलता है तो हम क्या करते, इससे क्या सीखते। शारीरिक जो हमारा शरीर स्वस्थ है, धन की बात नहीं, धन घर परिवार की जो है चिंता करने के लिए नहीं है, चिंता नहीं रह गई, घर की रह गई, न परिवार की हो गई, सब लोग स्वस्थ हैं, कोई बीमार नहीं है, सबका रोजी रोजगार मिला है। तो जब खुश रहते हैं, प्रेम में रहते हैं तो हमारा शरीर जो होता है ना, हमारा जीवन स्वस्थ होता है, अपने आप अच्छा हो जाता है, सारी बीमारी अपने आप अच्छा होता है। जब जला भुना करते हैं तो अपने आप बीमारी को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। सबसे कठिन परिस्थिति में हम सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखें कि हम किसी से द्वेष करके यहाँ से अगले जन्म के लिए हिसाब किताब बना के ना जाएं। यही पाठ याद करो, नहीं तो जो है यही पाठ याद करो। यही हमको ये परिस्थितियाँ बीमारियाँ ये सिखाती हैं, सबसे कठिन पाठ हमको सिखा रही हैं। क्योंकि ऐसे मृत्यु में कहीं लाठी नहीं मार के मृत्यु होती है, मृत्यु बिल्कुल ऐसे होती जैसे हम इस दरवाजे से चल करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं। और वो कमरा कैसा मिलता है ये भी बात याद कर लो। बहुत कठिन बात है। कमरा जो है होता है, कमरा तो जेल में भी होता है। कमरा तो सुअरिया भी बनाए रहती है, अपना बारा बनाती है, नागिन भी बनाती, नाग भी अपना कमरा बनाए रहती, घर बनाए रहती है। तो इससे निकल करके हम कहाँ जाएंगे, ऊर्ध्व गति जाएंगे कि अर्ध गति को। यही आज कमाई जो हम मन में कमा रहे हैं, राग द्वेष लेकर के जा रहे हैं, यही हमारा जो है ना साथ में जाएगा। वही हिसाब से जो हम एक दरवाजे से चल करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं, नहीं दूसरे शरीर में जाएंगे। इसी तरह हम इस संसार में बिल्कुल नया सीखने के करके हमें उन्नति करने के लिए जो है नया सीखने के लिए, नई उन्नति करने के लिए हमको ये मिला हुआ है। ये सोच ले, उन्नति करने के लिए आते हैं हम ये संसार में। जैसे प्रेम, क्षमा, धैर्य, सरलता, समता आदि ये सब कुछ सीखने के लिए हम आए हुए हैं। नहीं अवगुण बड़ा जल्दी सीख लेंगे, किसी की बुराई बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सब उल्टी सीधी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन गुरु बताते हैं क्या सीखो। गुरु बताते थे हम लोगों को कि जैसे प्रेम, क्षमा, धैर्य, सरलता, समता आदि सीखो। गुरु कहते ये तो सीखने के लिए हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो काम करते ही नहीं हैं, दूसरा काम करने लगते हैं। अब हमको जो है प्रकृति क्या है, जब हम अपना पाठ पूरी तरह से सीख लेते हैं तो फिर हमें कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। पाठ ही नहीं सीखते हैं, हम जानते हैं कि हम यहीं रहेंगे, यही अगर अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इंसान ये भी तो कह देता अरे मर के जाओगे कहाँ, यहाँ से इसी जन्म में तैयारी कर लो, यहीं से कमा के लेके तब दूसरे जन्म में खाओगे जा करके। ये सोच लेना
क्या कमा रहे हो, क्या अंदर पका रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर अंदर चुर रहा है, तुम खुद जानो। गुरु तुमको नहीं बताएगा। प्रकृति तुमको सिखाने के लिए, सब भी सिखाने के लिए मिली हुई है, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। अपने निराकार स्वरूप से मिल करके एक हो जाओ अभी से। मरने के बाद कौन देता है, कौन जानता है, कौन जमपुरी जाता है, कौन नरक जाता है, कौन स्वर्ग जाता है, कोई बताने आया आज तक? हम आज से मिल करके निराकार स्वरूप में एक हो जाएं। आत्म भाव में, आत्मा ना पुरुष होती है ना स्त्री होती है, हैं? आत्म रूप से हम एक होते हैं, ना पुरुष होते हैं। ये मानो कि जो है मानसिक, जितने मानुष होते हैं उनकी मानसिक कल्पनाएं हैं कि वह स्त्री है, वो पुरुष है। यही सोच सोच में सारी जिंदगी बिताते रहते हैं हम अपना। इसी में बिताते रहेंगे, हैं? सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है और सत्य सुनने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, सब भागते हैं। आप भी मोबाइल बंद कर दोगे, कहोगे हमने तो क्या पूछा, यहाँ क्या करवाहट मिल रही है। ये सबके लिए है, जो प्रश्न करता उसी के लिए नहीं है, उसके द्वारा बहुत लोगों को मिलता है। हम भी अपनी कमी देखते हैं कि देखिए मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है, तब हम भी कमी देखने लगते हैं अपनी। और जब तक हम अपनी कमी नहीं देखते हैं तब तक दूसरे की कमी देखते रहेंगे, दूसरे के कंकड़ बिनेंगे, दूसरे के पाप बने। वो संत नहीं था, एक नीम के चौतरा पर बैठ के तपस्या करता था तो वो नर्तकी रहती थी, तो वो बेचारी कितनी अच्छी थी, कितनी वो अपने पूर्व जन्म के कर्म काट रही थी, लेकिन बहुत अच्छी अंदर की भाव की बहुत अच्छी थी। तो जो है वो संत तपस्या करते थे, कहते थे देखो एक हमारा जीवन है, हम पैर में घुंघरू बांध के छनकाते हैं, तबला सरंगी के इशारे पर नाचते हैं, ये न करें तो पेट मेरा धंधा कैसे चलेगा। भगवान हमको देखो ये काम दे दिए हैं, क्या करें। बहुत सी लड़कियां जो है मजबूर होकर के बेच दी जाती हैं, कोठे पर पहुंचा दी जाती हैं, वहाँ से कैद कर दी गई हैं, वहाँ से निकल नहीं सकती हैं। तो वो जो संत को देखती तो बड़े प्रायश्चित करती कि देखो एक महाराज इनका जीवन है, देखो इनका जीवन है, देखो कितना भगवान की भक्ति में रत है, अपने जो है परलोक बना रहे हैं, अपने परमात्मा से मिलने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए देखो युक्ति लगा रहे हैं, ये भगवान की भक्ति में कितना रत हैं। हे महाप्रभु धन्य है इनका जीवन। एक हमारा जीवन है कि हम जब तक वो और ये नर्तकी लोग जो है बिक के आती हैं, कोठे पर रहती हैं, जब तक युवावस्था रहती इनको कोई छोड़ नहीं सकता, निकल नहीं सकती, जा नहीं सकती। जब वृद्ध हो जाती हैं तब इनको स्वतंत्रता मिलती है, कहीं भी जा सकती हैं। तो बेचारी जय यही सोचती थी। वो जो संत था बना हुआ चौतरा पर बैठता, नीम के बगल में नीम के नीचे चौतरा था, उसी बैठे बैठे वो क्या करता था कि देखो ये नर्तकी जो है यह बेसिया बड़ी पापिन है, देखो कितने लोग आते हैं, एक आया दो आया, भूल जाता वो गिनते गिनते। उसके पास में एक घड़ा छोटा था, तो उसने कहा कंकड़ रख लें, आज हम गिनेंगे, एक आया दो आया तीन आया, रोज कंकड़ बिन बिन के रखे रहता था और गिन के डालता था रोज। अब गुरु कहते नहीं है कि जब घड़ा भर जाता है तो फूटेगा, उसके वो कंकड़ नहीं डालता था, पाप घड़े में डालता था, हैं हजारों लाखों पाप उसी घड़े में भर दिया। एक दिन घड़ा फूटा तो क्या हुआ, नरक पहुंचा जा करके। और वो जो अंदर ही अंदर भगवान के प्रायश्चित करती थी, संत को देख के अच्छे विचार रखती थी, द्वेष न करके उनसे प्रेम का भाव रखती थी, उसके लिए विमान आया, वह स्वर्ग गई। बताओ विचारों का इतना बड़ा खेल है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से तुरंत ही छुटकारा पाओ, भागो यहाँ से, हटो जल्दी, नहीं तो यहाँ
कितना शुगर है बूढ़े, थोड़ा सा युवा अवस्था में तो बड़ी मजा है, थोड़े बूढ़े हो फिर देखना, और बूढ़े हो उठे तरसोगे, लेटरिन जाने के लिए तरसोगे, हैं बिस्तर पर करोगे, पाट लगाया जाएगा, कोई उठाने वाला तो होना चाहिए, 50 गाली देगा। अभी कोई स्वार्थ होगा तो नहीं, कोई नहीं देगा। इसलिए जल्दी से युक्ति सबको क्षमा करके, कोई को भी, एक कुत्ता है उसको भी चोट लग गई क्षमा करो, पेड़ में देखो, पेड़ के हम चलते चलते पत्ते डाली तोड़ देते हैं, उससे भी क्षमा मांगो, क्षमा करना प्रभु हैं। एक तुलसी का पत्ता भी तोड़ने जाओ, हाथ जोड़ करके मांगो, हमारी धरोहर नहीं है, वो भगवान की धरोहर है, मांगो, हमें पूजा के लिए चाहिए। किसी घर से सामान उठा लोगे तो क्या कहा जाएगा, चोर कहे जाओगे ना। इसलिए तुम क्षमा कर मांग करके लेना, कोई भी पेड़ की पत्ती लाने जाओ, मांगो, पहले भाव रखो हमें ज़रूरत है, तब छूट जाओगे। हरि ओम।